नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। चमोली में सैलाब की तबाही के बाद अब जंग है जिंदगी बचाने की, और इसके लिए जमीन से लेकर आसमान तक मैराथन रेस्क्यू चल रहा है। जवान देवदूत बनकर लोगों की जान बचा रहे हैं। उन टनल में जिंदगी की तलाश हो रही है जहां मौत के मलबे ने सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया। हालांकि अब भी बहुत बड़ी संख्या में लोग लापता हैं जिन्हें सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया, जो सैलाब की चपेट में आकर फंस गए। अब उस तबाही के बाद इस वक्त चमोली में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में आए सैलाब पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। कैसे ग्लेशियर टूटा, सैलाब का रास्ता क्या था, सैलाब के रास्ते में क्या क्या बर्बाद हो गया, चमोली में कहां कहां सैलाब के निशान मिल रहे हैं, कहां अभी भी लोग फंसे हुए हैं। देखिए सैलाब पर यह पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। नदी में सैलाब ऐसा, 5 डैम पूरी तरह बर्बाद हो गए। इतना बड़ा कंक्रीट का हिस्सा मानो ताश के पत्तों की तरह टूट गया हो, जहां लगभग 1.5 से 2 इंच मोटे ये सरिये हैं। मलबे के सैलाब में जिंदगी के निशानियां। एक पेंट है जो यहां इस अवस्था में मिली है, जो घिस के फट गई है। जिसने सैलाब को देखा वो सीसीटीवी भी ध्वस्त हुआ। अब इस सीसीटीवी कैमरे का कोई शायद इस्तेमाल ना हो, क्योंकि तार मलबे के साथ निकल चुका है। कैमरा जरूर लगा हुआ था यहाँ पे। सैलाब अपने साथ कितनी तबाही लेकर आया, सैलाब कितनी ही जिंदगियों को लील गया। एक ऐसा सैलाब जिसने केदारनाथ की आपदा के घाव को हरा कर दिया। आखिर कैसे आया ये सैलाब? फरवरी के महीने में ग्लेशियर कैसे टूट गया? 0 डिग्री के नीचे तापमान होने पर भी ग्लेशियर क्यों दरक गया? क्या ये हिमालय की गोद में बसे करोड़ों लोग के लिए बड़ी चेतावनी है? हर एक सवाल का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि आखिर इस वक्त उत्तराखंड इस तबाही से जंग कैसे लड़ रहा है। ये है तपोवन का वो इलाका जहां पर एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट लगा हुआ था। इस पावर प्रोजेक्ट के पास एक सड़क थी, लेकिन अब इस सड़क का एक पूरा हिस्सा ही सैलाब में समा चुका है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये कोई सड़क नहीं है, पक्का रास्ता नहीं है। ये हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया रास्ता है। अब स्थिति ये समझिए कि जब यहाँ ये प्रलय आई तो किस तरह की स्थिति रही होगी। अब आपको दिखाते हैं कि वेग कितना ज्यादा था और पानी का स्तर कितना ऊपर तक जा रहा था। आप ये पेड़ देख पा रहे हैं, ये भी मिट्टी से सने हुए हैं। यहाँ तक ये मलबा ऊपर आया। इस हाइड्रो प्रोजेक्ट के सामने ही ऊपर जाकर सड़क बनती थी, और उस सड़क पर आपको अभी कुछ लोग खड़े हुए दिखाई देंगे, लेकिन अब वो सड़क पूरे तरीके से गायब हो चुकी है। हम यहाँ तक इस पूरे पहाड़ की ट्रैकिंग करने के बाद पहुंचे हैं। एक मोबाइल वीडियो जो इस वक्त पूरे देश में हर मोबाइल तक पहुंच चुका है। जरा देखिए कैसे छोटे छोटे मकानों से बिल्कुल सटकर सैलाब गुजरा है। ठीक इसी जगह से हमारे संवाददाता पवन नारा ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। हमारे संवाददाता पवन नारा ने बड़ी मुश्किल से इस मलबे से गुजरकर ये रिपोर्ट तैयार की है। देखिए कैसे ये रैणी गांव जो एक ब्रिज से कनेक्ट था, अब सैलाब में ब्रिज बह जाने से पूरी तरह कट चुका है। सामने अगर आप देखेंगे तो वहां सड़क गायब हो गई है। सड़क जहां 2 आदमी आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं, वहां तक सड़क गायब हो गई है। सामने आप गांव देख रहे हैं, वो रैणी गांव है। उस गांव समेत 7-8 गांवों का संपर्क टूट गया है। संपर्क के लिए जो पुल था, बड़ा पुल था, विशाल पुल था, उसका नामो निशान मिट गया है। सोचिए कि कंक्रीट का पुल ताश के पत्तों की तरह गिर जाए तो क्या स्थिति बनती होगी। हम आपको बता दें, वो जो आप घर देख पा रहे हैं, वो घर रैणी गांव है। उसके नीचे जो सड़क आ रही है, ये सड़क आती थी, और अब आपके स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये कंक्रीट का ब्लॉक, यहाँ पुल था, लेकिन अब वो पुल गायब हो चुका है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर ये तबाही आई कैसे।
उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ के 26 किलोमीटर ऊपर नंदा देवी की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जोशीमठ से 26 किलोमीटर ऊपर यहाँ 8 ग्लेशियर्स हैं। उत्तरी नंदा देवी, चांगबांग, रमानी, बेथरतोली, त्रिशूल, दक्षिणी नंदा देवी, दक्षिणी ऋषि बैंक, राउंथी बैंक। कल सुबह 10 बजे इन्हीं विशाल ग्लेशियर्स का कोई एक टुकड़ा अलकनंदा की सहायक नदी ऋषि गंगा में गिरा। यहाँ से सैलाब अपने साथ मलबा, ग्लेशियर्स के टुकड़े और बर्फ को लेकर रैणी गांव की तरफ बहुत तेजी से निकला। इसके बाद एक एक कर ये सैलाब अलकनंदा की सहायक नदियों के जलस्तर को बढ़ाता हुआ अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नस्ते नाबूद करता चला गया। सबसे पहले कल सुबह 10:15 पर सैलाब ने ऋषिगंगा नदी से होते हुए 13.2 मेगावाट के ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को पूरी तरह खत्म कर दिया। इसके बाद धौली गंगा नदी से होता हुआ ये सैलाब पहुंचा विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग से आगे बढ़ते हुए इस सैलाब ने कल सुबह 10:25 पर 520 मेगावाट के एनटीपीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दिया। यहीं पर सबसे ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसके बाद यही मलबे का सैलाब श्रीनगर, देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा नदी तक पहुंचा है, लेकिन तब तक इसकी रफ्तार काफी कम हो चुकी थी। चमोली में ऋषि गंगा नदी पर जो तस्वीरें आई वो जल प्रलय की तस्वीरें थी और सबके मन में सवाल है कि आखिर हुआ कैसे। इस सब की शुरुआत ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट जहां है उसके ऊपर आप देखेंगे तो आपको बर्फ से ढके हुए पहाड़ नजर आ रहे होंगे। यहीं से ग्लेशियर टूटने के बाद इस पूरी त्रासदी की शुरुआत हुई और उसके बाद ग्लेशियर टूटने के बाद बर्फ, मलबा और पानी बेहद तेज गति से आया। अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ ऋषि गंगा नदी बेहद संकरी है और यहाँ लगभग 250 से 300 फीट तक ऊपर पानी गया था। अगर आप देखेंगे पेड़ों के ऊपर तक मलबा चढ़ गया है। लगभग 250 फीट नीचे यहाँ नदी बह रही है। अमूमन स्तर नदी के पानी का यही होता है, लेकिन अब ये स्तर बढ़कर जब सोचिए सैलाब आया तो ये जल स्तर कितना बढ़ गया। आप अंदाजा लगाइए, इस नदी के स्तर से थोड़ा करीब यहाँ सड़क गुजरती है और अगर किसी को पता चले कि यहाँ मलबा आ रहा है तो क्या कोई आदमी 250 फीट ऊपर चढ़ पाएगा? और शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों को यहाँ से भागने का मौका ही नहीं मिला। जिस वक्त सैलाब आया, ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 50 से 60 लोग काम कर रहे थे। यहाँ 32 लोग लापता बताए जा रहे हैं और एनटीपीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे करीब 150 लोगों में से 121 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की संख्या बढ़ भी सकती है। डीजीपी सर इस वक्त हमारे साथ है। सर, अभी क्या सिचुएशन है यहाँ पर? कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है और अभी कितने लोगों की मौत की पुष्टि? देखिए, 12 लोग कल टनल से निकाले गए थे। कुल मिसिंग जो मैक्सिमम हो रहा है वो 32 इस प्रोजेक्ट के हैं रैनी के और 121 तपोवन प्रोजेक्ट के हैं। 7 लोकल्स का भी एक आ रहा है कि वो मिसिंग है। तो इनमें से 11 बॉडीज रिकवर हो गई हैं और उस टनल, बड़ी टनल जो खोलने का प्रयास जारी है, वहीं पे रेस्क्यू ऑपरेशन और कहीं रेस्क्यू का कोई स्कोप नहीं है, न कोई हेली रेस्क्यू है यहाँ पे। उसमें 25 से 30 लोग हो सकते हैं। अगर वो हमें उम्मीद आज दिन भर में उसे खोल लेंगे तो पता चलेगा। लेकिन यहाँ कुछ चमत्कार भी हुए हैं। तपोवन में इसी पावर प्रोजेक्ट में ही मौजूद एक सीढ़ी की वजह से यहाँ करीब 40 लोगों की जान बची है। इस वक्त हम एनटीपीसी के तपोवन बैराज पर हैं। यहां से 35 लोग जिंदा निकल पाने में कामयाब रहे और जिंदा निकले लोगों ने जो घटनाक्रम बताया है वो दिल दहला देने वाला घटनाक्रम है। रविवार का दिन था। 150 मजदूर इस वक्त तलहटी में यहां बैराज के मौजूद थे। रविवार होने की वजह से कंपनी की छुट्टी थी, वरना ये संख्या 300 से ज्यादा होती। वहां बैराज के कोने में काम चल रहा था और वहीं एक अधिकारी के पास फोन आता है कि ग्लेशियर टूट के आ रहा है, आप निकालिए, मजदूरों को वहां से निकालिए। सब भागो भागो चिल्लाने लगे, लेकिन तब तक पानी आ गया था। चूंकि बैराज के दरवाजे बंद थे और पानी के मलबे को शुरुआत में रोक पाने में कामयाब रहे थे, तो मजदूरों के पास 1.5 मिनट का वक्त था
दौड़ने के लिए। सारे मजदूर इसी बैराज से दौड़ते हुए इस तरफ आए और ये बैराज का वो हिस्सा है जहां सीढ़ियां लगी हुई थी और उनको उम्मीद नजर आ रही थी। सामने आप जो दीवार देख रहे हैं, ये दीवार 5 लेयर की है। एक लेयर या कहें कि एक सीढ़ी नुमा दीवार की ऊंचाई 10 मीटर है, 30 फीट है और लगभग 2 बेंच मलबे में दब गए थे। लोगों ने वहां से दौड़ लगानी शुरू की। वहां से दौड़ लगाकर वो इसी तलहटी में या कहें कि बैराज में दौड़ लगाने लगे और दौड़ लगाते लगाते इस कोने की तरफ पहुंचे जहां उन्हें एक सीढ़ी दिखाई दे रही थी। जो टूटी हुई सीढ़ी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वो जीवनदायिनी सीढ़ी है। जो इस सीढ़ी पर चढ़ पाया उसे जीवन मिला और जो नहीं चढ़ पाया वो आज लापता है। जैसे ही वो ऊपर चढ़े, लगातार मलबा और गाद बड़ी तेजी गति से ऊपर बढ़ने लगा और भागते हुए वो दूसरी सीढ़ी की तरफ बढ़े। ये दूसरा बेंच था और ये सफेद हो चुकी सीढ़ी इस बात की गवाही दे रही है कि ये 2.5 बेंच तक मलबा आया था। वहां से भागते हुए वो यहां आए और इस बीच चिल्लाने लगे। मजदूरों को भरोसा नहीं था कि वो जिंदा बच पाएंगे। तपोवन एनटीपीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है। टनल से लोगों को जिंदा निकालने की जद्दोजहद लगातार जारी है। तपोवन में जिस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिस टनल में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उस टनल के बिल्कुल बाहर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरी टनल में सिर्फ और सिर्फ मलबा भर चुका है। दरअसल जब कल ये सैलाब आया तो इतनी ऊंचाई तक ये मलबा आ गया कि ये पूरी टनल के अंदर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मलबा और गाद ही दिखाई दे रहा है। और ये टनल जो है बताया जा रहा है कि करीब 2.5 से 3 किलोमीटर लंबी टनल है और इसमें 25 से 30 लोगों के फंसे होने की फिलहाल आशंका है और उनके लिए रेस्क्यू के लिए ही ये पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है। और सबसे पहले ये किया जा रहा है कि जेसीबी के जरिए यहाँ से जो अंदर मलबा है उस मलबे को निकालकर बाहर एक खाई की तरफ फेंका जा रहा है और जैसे जैसे मलबा हटाया जाएगा उस जगह को खाली किया जाएगा ताकि जो आईटीबीपी के जवान हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में जो भी लोग शामिल हैं, एनडीआरएफ या एसडीआरएफ के लोग हैं, वो अंदर की तरफ जा पाए ताकि अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें ढूंढा जा सके। क्योंकि कल भी एक टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था जहां से 12 लोग फंसे हुए थे और उन 12 लोगों को बाहर निकाल लिया गया था और जो लोग अंदर थे वो इसीलिए बाहर नहीं निकल पाए। हालांकि वो लोग अभी इस वक्त किस हालत में हैं वो अभी किसी को जानकारी नहीं, लेकिन किस तरीके से देखिए मलबा यहाँ से निकाल कर बाहर फेंका जा रहा है। कि इस वक्त जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इस पूरे चमोली क्षेत्र में वो सिर्फ और सिर्फ इस टनल में चल रहा है क्योंकि इसी टनल में 25 से 30 लोगों के फंसे होने की बात की जा रही है और इसीलिए यहाँ पर फिलहाल ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कहीं भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी नहीं है। बाकी जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है या फिर रेकी की जा रही है ताकि अगर कोई किसी की कोई भी अगर पानी में बहता हुआ रिवर बैंक के आसपास दिखता है तो उन लोगों को भी बचाया जा सके। यहाँ इस सुरंग से जिंदा बच कर निकलने वाले लोग आईटीबीपी, एनडीआरएफ समेत सभी जवानों को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस वक्त ये एनटीपीसी की टनल की ताजा तस्वीरें हैं। ये हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल थी जो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। यहाँ जो कंक्रीट था उसके बगल में वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है। अब यहाँ आपको कंक्रीट का मलबा नजर आएगा। जिस प्रकृति को बांधने के लिए डैम को एक मजबूत साधन माना जाता है, लेकिन जब ग्लेशियर टूटा तो उसके बाद यहाँ ये स्थिति आई। यहाँ विनाश के मंजर के अलावा कुछ नहीं है। इस पूरे इलाके में लोग अपनों की तलाश में पहुंच रहे हैं। लोग मोबाइल में तस्वीरों को हाथ में लिए लोगों को तलाश कर रहे हैं। यहाँ काम करते थे? काम करते थे, वो यहाँ काम करते था। ये ऋषि गंगा? हाँ, ये पले पार की एक लड़का था, हमारे रिश्तेदार था, वो भी चश्मदीद हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक लड़का इनके गांव का बकरी चरा रहा था, वो उस पूरे सैलाब के साथ बह गया। और गांव के कितने लोग इस वक्त आप लापता हैं? लापता सिर्फ 2 है। एक इधर पे माता जी थी और एक लड़का था हमारा जवान, एक उधर से और एक जुगजू से। एक बुढ़िया तो बच गई। यहाँ पे ये मकान दिखाई दे रहा है सामने, वहाँ लोगों ने उसको तोड़ के बाहर निकाला, वो बच गई और 5
5 आदमी हमारे यहाँ बकरी सहित सब चले गए। हर रोज हमसे हमारी भाभी से उसकी बात हो जाती थी, पर लेकिन कल के बाद की उसकी कोई बात नहीं हुई। कहाँ से आप आए हैं? हम चमोली से आए हैं। हाँ, चमोली घाट से, कांडाई से। जी, नाम संदीप कन्याल है मेरा। तो कौन आपका गायब हो गया? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी, मेरा भाई हो गया गायब। गायब जी। तो किसने बताया कि यहाँ हो सकते हैं वो? जी, बताया तो किसी ने, हम ढूंढ रहे कि मतलब वो यहीं ड्यूटी करते थे, इसी प्रोजेक्ट में ड्यूटी करते हो, सिक्योरिटी गार्ड में। तो हम भी ढूंढ रहे कि मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बच के भी निकल पाया? किसी से बात हुई हो? जी हाँ, तीन तो हमारे गाँव के थे, कांडाई के। 3 थे, एक तो बच के निकल गए, 2 के लापता है। सबसे बुरा हाल रैणी गांव के उन लोगों का है जो सैलाब में बह गए। आपका बेटा यहाँ काम करता था? राम चले कहाँ रहती हैं आप? हे राम ये गो हे राम घर में बूढ़ा बीमार, हे मेरे लोड़ू चला हे मेरे नो लास्ट दिखोलू चला कर गया। कहाँ, ये आपके गांव की हैं? हाँ। ये आपके गांव के हैं क्या? आपके गांव के हैं? कौन सा गांव? ये रैनी गांव के? हाँ। इनका बेटा यहाँ काम करता? यह काम करता था कंपनी में। क्या कर रोज आता जाता था यहाँ काम पर तो आते जाते रोज के। उत्तराखंड में आए सैलाब के बाद कहां-कहां रेस्क्यू चल रहा है, बताएंगे हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।